इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, रूस और यूक्रेन विवाद पर सीएनएन का बड़ा दावा, आधी रूसी फौज यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात हो गई है। आधी रूसी फौज, आई थिंक 9000 किलोमीटर का स्ट्रेच है, if I'm not wrong, और यूक्रेन पर अटैक के लिए तैयार है रूसी आर्मी, ये कहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा रूसी फौज अटैक के लिए तैयार। ओके सर, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी, मैं एक सवाल आपसे, ओके पहले आप कमेंट दे दें। पहले जो आपने सवाल पूछा था म्यूनिख कॉन्फ्रेंस का, म्यूनिख कॉन्फ्रेंस पर आपने जो सवाल किया, देखिए एक बहुत बड़ा वक्तव्य आ गया है कमला हैरिस की तरफ से, जो कि अभी तक उम्मीद नहीं थी। आप उनको सीरियसली लेते हैं? नहीं, सीरियसली लेंगे, क्योंकि कमला हैरिस नहीं है, वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। और वो जब भी कोई बयान देती है तो उस राष्ट्र का बयान होता है, किसी भी देश का। लेकिन क्यों आया मैं बता दूं, अभी तक बाइडेन साहब ने इससे पहले जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सब कुछ तो बता दिया। नहीं बोला था। उस देखिए जो उनका बयान है, अभी तक सैंक्शंस इंक्रीजिंग द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट बोलते थे। इस बार जो उन्होंने इशारा किया है कि हो सकता है हम भी अपनी नेटो भी एक्शन ले। नेटो का एक्शन मतलब कि यूज ऑफ फोर्स को लेकिन सर कल उन्होंने कहा डिनाई नहीं कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिफेंड अ नेटो स्टेट्स, कल उन्होंने बोल दिया था। हाँ, लेकिन उन्होंने आज जो कमला हैरिस का था, उन्होंने अभी तक कितना भी पूछा जाता था तो सैंक्शन से ऊपर नहीं बढ़ते थे। सैंक्शंस, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट, कई बार जैसे आप जैसे पत्रकार लोग तंग करते थे और ज्यादा जानना चाहते थे क्या मतलब हुआ। जैसे आपने अभी अंशु जी को आपने कहा इसका क्या मतलब हुआ, तो लेकिन हमेशा बड़ा ही बच के जवाब देते थे। लेकिन आज जो उन्होंने म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में वक्तव्य दिया है, वो कह दिया कि हो सकता है, इशारा कर दिया कि यूज ऑफ फोर्स भी नेटो कर सकती है। तो ये एक डेटरेंस का है, मैं नहीं करूंगा ना, इसको हम डेटरेंस की तरह से देखते हैं। Okay. अब मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है सर, आप जो बता रहे हैं, और मैं उसके बाद संजय सर के पास आऊंगा। वो बड़ी खबर है, यूक्रेन पर अटैक के लिए एक कदम और आगे बढ़ा रशिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सैटेलाइट तस्वीरों से रूस की जंगी तैयारी का खुलासा, और सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है। यूक्रेन बॉर्डर पर देखिए रूस के फाइटर जेट, यूक्रेन बॉर्डर पर रूस ने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा दी है। और ये रिपोर्ट आ रही है यूक्रेन के करीब एयरफील्ड पर देखिए रूस के फाइटर जेट्स। ये देखिए सैटेलाइट इमेजेस आपके सामने है। संजय सर, क्या यह सवाल अब पर्टिनेंट नहीं है कि रशिया अटैक करेगा नहीं करेगा, यह सवाल खत्म हो गया है। रशिया किस प्रकार का अटैक करेगा? लिमिटेड अटैक होगा या ऑल आउट अटैक होगा, सलामी स्लाइसिंग होगी या पूरा टेरिटोरियल कैप्चर होगा? क्या यह सवाल नहीं बनता सर अब? नहीं, बिल्कुल। जिस प्रकार से रशिया ने बिल्डअप किया है और जिसको कहना चाहिए कि फुल मोबिलाइजेशन है, 100% मोबिलाइजेशन है, और जिसमें 40 से 50% उसके ट्रुप्स जो हैं वो अटैकिंग पोजीशन में हैं। उसकी एयरफोर्स डिप्लॉयड है, उसके नेवी डिप्लॉयड है, उसके फाइटर प्लेन्स डिप्लॉयड हैं, और वो लगातार बेलारूस के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है। इससे उसने अपनी इंटेंशन साफ कर दी है कि अगर ये जो मेरी मांग है, मेरी सुरक्षा को खतरा हुआ, यूक्रेन अगर नेटो में जाता है या उसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है, तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये चीज़ रशिया ने बिल्कुल साफ कर दी है। अभी ये जो बात चल रही है कि क्या किस हद तक जा सकता है, निशान जो आपका सवाल है, अभी हम देखें तो उसने ईस्ट यूक्रेन में जो पूर्वी इलाका है, डोनेट्स्क का इलाका, वहाँ पर गड़बड़ हो रही है। उस गड़बड़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ चुकी हैं, और ये आज से नहीं, 2014 से लगातार चल रहा है, और आज तक 14,000 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। और ये जो आज बढ़ रहा है, उनकी सीमा पे ट्रूप्स डिप्लॉयड है, सपोर्ट पूरी मिल रही है, और उनके एमपी ने डिमांड किया कि इस इलाके को इंडिपेंडेंट घोषित किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम है। व्हाट इज योर टेक? रशिया आज 2022 में क्रीमिया वाला एक्सपेरिमेंट करेगा या जॉर्जिया वाला? देखिए, अभी जो माहौल लग रहा है उससे हो सकता है कि वो ये जो ईस्ट यूक्रेन का इलाका है उसको जो इंडिपेंडेंट करके और वहाँ के सेपरेटिस्ट को पूरी सपोर्ट देकर उसको इंडिपेंडेंट करे। रशिया ने भी 7 लाख जो वहाँ के नागरिक हैं उनको पासपोर्ट दे दिया, उनको अपने आने की छूट दे दी है, और वो अपने पूरे रिफ्यूजी के दरवाजे खोल दिए। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।